बड़े एक दुख की बात भी कहूँगा और बड़े अजीबोगरीब स्थिति है कि हमारा माता बाल सुंदरी देवी का जो चैती का मेला लगता है वो पिछले बहुत वर्षों से लगता चला आ रहा है। लंबा इतिहास है और माता बाल सुंदरी देवी का भी लंबा इतिहास है। उसके पीछे अपना जो मोटेश्वर महादेव मंदिर है उसका भी लंबा इतिहास है। लेकिन इस बार या पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरीके से जो है वो डीएम साहब ने ये पूरा अपने हाथ में लिया है और लोकल प्रशासन इसे देखता है और शनै शनै जो है वो धीरे धीरे इस जो चैती मंदिर का जो एक तरीके से रूप था, जो यहाँ पर जो बाजार लगता था या जो यहाँ पर मेला लगता था, उस मेले का रूप जो है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। पिछले साल कम दुकानें लगी थी, इस साल उससे भी कम लगी हैं, उससे पिछले साल थोड़ी उससे ज्यादा लगी थी। मतलब पिछले 3-4 सालों में धीरे धीरे जो मेले का रूप है वो बहुत सूक्ष्म होता चला जा रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। तो इतना बड़ा मेला जो पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से प्रसिद्ध था, चैती माँ का मंदिर, लोग दूर दूर से दर्शन करने यहाँ पर देवी माँ के करने आते हैं। और उस मेले में भी जो दुकानें लगती हैं बहुत सारी, चाहे वो लोहे वालों की हों, चाहे वो सिलबट्टे वालों की हों, चाहे वो चूड़ी वालों की हों, चाहे कपड़े की दुकानें हों, चाहे चाट पकौड़ी की दुकानें हों, वो इस बार बहुत निम्न स्तर पर लगी हैं, बहुत कम उनकी मात्रा रही है। और उसके साथ साथ फिर कल जो बारिश हुई है, उस बारिश में जिस तरीके से दुकानदारों का नुकसान हुआ है वो भी एक सोचनीय विषय है। मैंने प्रशासन से पिछले साल भी ये कहा था इस मामले में एसडीएम साहब से कि इसे जो है आप अपने हाथ में जिस तरीके से लिया है, इनके दुकानों के फड़ बनवाइए। आपके पास लगभग पिछले साल 4 करोड़ था, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए चैती मेले से जो इनकी आए थे, जो इन्होंने इसकी क्या नाम है टेंडरिंग की थी, टेंडरिंग से जो पैसा आया था वो इन्होंने जो है वो इनके खातों में जमा है। तो मैंने कहा ऐसा जो है वहाँ पर विकास कार्य में लगाइए, नहीं तो आपको मेला अपने हाथ में लेने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ विकास के नाम पर मेले के लिए कोई सुदृढ़ीकरण का काम तो ऐसा हो नहीं रहा कि भाई वहाँ पे फड़ बन जाए, उनके साथ नालियाँ बन जाए, ऊपर टीन शेड बन जाए, पड़ जाए। तो जैसे कल 2-2 फुट मैंने देखा वहाँ पर 1.5 2-2 फुट पानी सारी दुकानों में भर गया और मेला जो है छिन्न भिन्न हो गया। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि इसमें कमेटी बनाकर अगर आप इसका व्यवसायीकरण मत करिए कि साहब हमें इसे राजस्व की तरह इसकी उगाही करनी है, ऐसा मत करिए। इसे जो है एक श्रद्धा के भाव से देखिए और इसके लिए कमेटी बनाकर उसमें 5-6 लोगों की कमेटी बना दीजिए और इसमें जो है दुकानें प्रशासन ही आवंटित करे, इसके ठेके ना हो, तो कम से कम रेटों में दुकानदारों को दुकानें मिलेंगी और आपका राजस्व भी आएगा। लेकिन अगर इसमें आप ये सोचेंगे कि हमें हर साल राजस्व बढ़ाना है, तो शायद इस बार जितना राजस्व आया उसका अगले साल आधा भी अगले साल ना आए। क्योंकि जिस तरीके से कल यहाँ पर जिन्होंने टेंडर लिए हैं वो लोग रो रहे थे और उन्होंने भी पता नहीं क्या सोचकर ये टेंडर लिए। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है या कहना है कि इसे जो है वो किसी भी तरीके से इस तरीके से व्यवस्था करें कि यहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो गरीब दुकानदार हैं, जो प्रसाद की दुकानें लगाते हैं, उन्हें बहुत कम रेट पर ये दुकानें मिलें। इसका सुदृढ़ीकरण का आज हमारे पास लगभग 7.5 करोड़ रुपया इसमें इकट्ठा हो चुका है। वहाँ पर उसका भरान करके उसमें उसके फड़ बनाएं, उसके टीन शेड डालें और इस मेले का एक बड़ा रूप अगर सरकार ये प्रशासन अगर इसे स्थापित करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर प्रशासन ने इसे हाथ में लिया है तो उसके हाथ में लेने का कोई औचित्य नहीं है अगर मेले का कोई विकास का काम मेले में ना हो। उस पैसे का क्या करना है जो खातों में पड़ा रहे और मेले के सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग ना हो। तो मेरा मेले के बारे में ये कहना था। मुझे थोड़ा कल अजीब सा लगा और बड़ी विषम परिस्थितियाँ मेले की हो गई हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा
कि जो मेले का इस बार रूप है, जो इधर से जाते हुए अगर हम जसपुर खुर्द की तरफ से जाएं तो जो राइट साइड का पोर्शन है वो तो पूरा ही खाली पड़ा है आगे आगे की दुकानों के अलावा, जबकि पहले हम मेले में कभी जाते थे तो पीछे तक तमाम भरा हुआ होता था मेला और तिल रखने की जगह नहीं होती थी मेले में। तो क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमारे काशीपुर की जनता और पास पास के लाखों लोगों की आस्था का जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसमें मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपनी बात को जो है, मेरी बात को जरा ये उठाएं और इसे प्रशासन इस पर अपने जो है वो थोड़ा सा निगाह करे और इसे जो है किसी भी तरीके से जो इसे ठीक करने का काम करें मेले को। तो एक तो मेरा विषय ये था। दूसरा, माननीय अमित शाह जी द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि जो सहारा में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, काशीपुर में भी 10 करोड़ लोगों का, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का फंसा हुआ है, तो वो भी जल्द मिलेगा। और क्या नाम है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने की भी घोषणा कर दी है। तो ये भी एक बड़ा काम हुआ है, क्योंकि इससे भी काशीपुर के कई हजार लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। इसके साथ काशीपुर में जो और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की है या और भी है, उसके लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे उठाने का प्रयास करें। साथ ही एक बहुत बड़ा इस टाइम जो काशीपुर की जनता के लिए एक विशेष कह लीजिए या बड़ा अजीब व गरीब काम हुआ है कि जो यहाँ की महायोजना बनी है, वो महायोजना आंख मूंद के बना दी गई है। उसमें जहाँ आज की तारीख में पिछले 50 साल से व्यावसायिक स्थान है उसे आवासीय में घोषित कर दिया गया है। जहाँ पर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए उसे व्यावसायिक में घोषित कर दिया गया है। जो व्यावसायिक है उसे तालाब में घोषित कर दिया गया है। जो कॉलोनी है उसे हेरिटेज में दिखा दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे काम उसमें हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस बारे में निवेदन करा था और उन्होंने तुरंत जो है वो महायोजना से जुड़े जो नगर विकास के लोग हैं उन्हें कॉल भी कर लिया था और उनकी वार्ता भी हुई होगी। मेरी अभी इस बारे में वार्ता नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से भी प्रशासन द्वारा जो है उस प्रारूप को जो है वो वापस करना चाहिए और उसे दोबारा से बनाकर जो है वो भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर 2-4-10-5 विसंगतियां होती तो शायद वो दूर हो जाती। लेकिन करीब 650 एप्लीकेशन कल तक वहाँ पर आई हैं और अभी बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी मीटिंग काशीपुर में बुलाई जानी चाहिए थी, वो मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। उससे पहले नगर निगम या जो और संस्थान हैं उनसे कोई इसमें राय मशवरा नहीं करा गया, इसका कोई फिजिकल सर्वे नहीं किया गया, खाली गूगल सर्वे कर इसे जो है वो बनाकर वहाँ से भेज दिया गया। तो मेरा सरकार से भी और प्रशासन से भी निवेदन है कि इस प्रारूप को वापस मंगाकर इसे दोबारा से तैयार करके इसे भेजा जाए, क्योंकि इसमें मतलब विसंगतियां इतनी हैं कि शायद वो इन जो लोगों के आपत्तियां आई हैं उन आपत्तियों से पूरी नहीं होंगी। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसे वापस करके और इसे दोबारा से बनवाकर और इसे जो है वो प्रारूप को फिर प्रस्तुत किया जाए। सर्किल लेट की बात यह है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे मैंने पूरा निवेदन किया था। उन्होंने मेरी बात को सुनकर तुरंत उसमें आदेश भी किए थे। रजिस्ट्रार द्वारा एक लिस्ट बनाकर यहाँ से शासन को भेज दी गई है, डायरेक्ट शासन को, और एक लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार, तहसीलदार और एसडीएम साहब द्वारा, एसडीएम महोदय द्वारा बनाकर डीएम महोदय को भेजी गई है। लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से वो अभी तक डीएम साहब के यहाँ से शासन को नहीं गई है। तो मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी आजकल में ही शासन को भेजकर और इसमें जो है वो कार्रवाई करें, क्योंकि करीब लगभग 50 दिन से रजिस्ट्रार ऑफिस बंद पड़ा है, लोगों के शादी के रजिस्ट्रेशन रुके पड़े हैं, लोगों की एनईसी वैल्यूएशन रुकी पड़ी है, लोगों का रजिस्ट्रियाँ रुकी पड़ी है, लोगों के एग्रीमेंट रुके पड़े हैं। और जिन रेटों पर ये लिस्ट आई है
मैं मानता हूं कि इन नोटों पर काशीपुर का कोई भी आदमी जल्दी तो रजिस्ट्री नहीं करा पाया, क्योंकि इसमें जो विसंगति है वो खाली सर्किल रेटों की नहीं है, इसमें ऊपर से नीचे तक विसंगति हो जाएगी। यानी कि इसमें इनकम टैक्स की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारे नगर निगम में इन्होंने 2%, जो पूरे प्रदेश में नहीं है, 2% इन्होंने टैक्स लगा रखा है। अगर मान लीजिए कोई पहले रजिस्ट्री 10 लाख की होती थी, अब वो 40 लाख की होगी। उसके पहले 20,000 जाते थे, अब 80,000 जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी, और इनकम टैक्स की स्थिति है कि जो सर्किल रेट है, जितने में बंदा प्लॉट बेचेगा उतने पैसे या उसके आधे पैसे तो जो है वो इनकम टैक्स में चले जाएंगे। तो फिर वो प्लॉट बेच के क्या करेगा? तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसे प्रशासन को समझना चाहिए और सरकार को भेजकर, क्योंकि सरकार उसे ठीक करने के लिए तैयार है, लेकिन ये देरी प्रशासन की तरफ से हो रही है और प्रशासन को इसे तुरंत भेजकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में विधायक कार्यालय घेरे जाने की भी अब बात आई है सामने, क्या आपकी सहमति है उसमें? देखिए विधायक जी, मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में तो मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन विधायक जी को इसमें अब तक इंटरेस्ट लेना चाहिए था। उनके क्षेत्र का मामला है और काशीपुर विधानसभा उससे पूरी प्रभावित हो रही है। पूरे प्रदेश में कोई भी शहर उससे इतना प्रभावित नहीं हो रहा सर्किल रेट से जितना काशीपुर आ रहा है। तो काशीपुर के विधायक को इसमें बीच में आकर अपना सहभागिता करनी चाहिए थी और इसके लिए ऊपर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किस कारण से नहीं करी ये उन्हें पता होगा। और मैंने भी उनसे निवेदन किया था अभी 2-3 दिन पहले कि इसमें आप थोड़ा अपनी सहभागिता करिए, क्योंकि विधायक की कई भी बात का असर ज़्यादा होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो आज उनसे बात करके पता चलेगा। और इसमें जो है वो जनता बहुत त्रस्त है और इसे ठीक कर जो है वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्रवाई कार्य शुरू होना चाहिए, जिससे कि जनता को जो असुविधा हो रही है और वो असुविधा तब तक बनी रहेगी जब तक ये सर्किल रेट कम नहीं हो। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए शासन और प्रशासन नहीं इसमें काम करना है, ये मेरा निवेदन है। आपको नहीं लग रहा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है? इस समय काशीपुर आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रही है, चाहे वो फ्लाईओवर का मुद्दा हो या कल बारिश हुआ तो आपके सामने लगभग 5 फीट पानी लगा हुआ था दोनों सड़कों पे। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, जैसे सर्किलेट वाला मामला आया, महायोजना को लेकर आया, महायोजना में ये कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की पुष्टि के बाद ये चीज महायोजना भेजा गया है। तो इस पे क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधि स्तर पे भी हम कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं काशीपुर को लेकर? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कई बार गया हूँ और मैंने सरकार से भी बात करी है। वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो आपकी मेयर और विधायक से लेके सरकार तक की बात कर रहे हैं। देखिए वो 1 साल हो गया, आप क्या मानते हैं कि विधायक काशीपुर में जिस उम्मीद से काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा जी के पुत्र को चुना था, क्या उस पर आपकी नजर में, राम मेहरोत्रा जी की नजर में, क्या वो उस पर पूरे हो पाए हैं? उन्हें जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की समस्या को समझना चाहिए। क्या वो भाजपा में भी आते हैं कार्यकारिणी की बैठक इन सब में? क्या आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, उनकी सक्रियता होनी चाहिए? भाजपा के कार्यक्रमों में तो आते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता और बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये ऐतिहासिक धरोहर बन चुका 6 साल से हमारा फ्लाईओवर एम्स खटीमा, सारे काम खटीमा में हो रहे हैं, किच्चा में हो रहे हैं, रुद्रपुर सितारगंज में हो रहा है, कहीं देहरादून में। काशीपुर का एक भी विकास कार्य 20 साल के विधायक के पुराने हैं वो और ये नए वाले एक कोई गिरा दे। भाजपा का कोई भी नुमाइंदा अगर ये बता दे कि 20 साल में कोई विकास कार्य काशीपुर के अंदर हुआ है तो आप मुझे इसकी पुष्टि नहीं भाजपा का। देखिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, नहीं तो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं सर? पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस नाते मैं जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री बधाई दे सकते हैं, मैं तो ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है काशीपुर के विकास के बारे में आप बताएं। मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ और ऐसा नहीं है कि काशीपुर के बारे में वो सोचते नहीं है, लेकिन ये है ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन की कमी है, ये मैं मानता हूँ। ये मानते हैं ना आप? और ये भी मानते हैं कि प्रशासन की जगह अगर सीएम धामी जी से आप लोग सब मिलकर एक साथ मिले और चैती वाली बात जो आपने कही या जो महायोजना की बातें इन सब कहें तो वो पूरी होगी? आप लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं? पूरी होगी। आप अलग अलग सब फोटो खिंचाते हैं मैं देखता हूँ, लेकिन एकजुट होकर क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? अब जाएंगे ना, उम्मीद करें। बिल्कुल सब लोग एकजुट होकर जाएंगे। हम विधायक जी से भी बात करेंगे, मेयर से भी बात करेंगे, अपने जो पदाधिकारी हैं विधायक जी कौन से उनसे भी बात करेंगे। तो दिक्कत ये है ना कि विधायक जी भी कौन से वाले पूर्व वाले या नए वाले? विधायक जी तो विधायक जी माने जाएंगे, पूर्व और वर्तमान को तो बताएंगे वाले। तो ये है ना कि जो है वो
हम लोग विधायक जी से और मेयर से सबसे बात करके एक डेलीगेशन लेके उनके पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ऐसा ना बहुत सारी चीजें उनकी नॉलेज में भी नहीं होती। जैसे काशीपुर तहसील की हड़ताल उनकी नॉलेज में नहीं थी आज से 7-8 दिन पहले। मैंने उन्हें बताया कि साहब उस दिन 42वां दिन था जब मैं मिला, तो 42 दिन से हड़ताल चल रही, तो बड़े वो चौंके। तो ये क्या नाम है, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रशासन जो है उनकी नॉलेज में बात डालने में या उनकी नॉलेज तक बात पहुंचने में समय लग गया। तो मैं जो ये निवेदन करूंगा कि हम लोग सभी एकजुट होकर जाएं और जाएंगे निश्चित रूप से। मैं आज ही सबसे वार्ता करने वाला हूँ, इसे लेके जो है इस मुद्दे को जो हम प्रदेश में जाने वाले हैं। सर 1 फरवरी से 105 दिन के लिए रेलवे क्रॉसिंग का आरोवी वाला भाग बंद किया गया था, लेकिन अब पता नहीं कि उसमें रेलवे की कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से उसे रोक दिया गया है काम को, और ऐसे में 105 दिन पर शायद ही पूरा हो पाए। इसको लेकर आप लोग कितने सक्रिय हो पाएंगे? देखिए, आपने आज बताया है, मैं इसमें जानकारी करके और इसके लिए भी हम एक डेलीगेशन लेकर। सर आप देख रहे हैं ना कि पिछले जिस दिन से ये बंद हुआ है, काशीपुर की जनता जाम से कितनी जूझ रही है। हालत यह है कि आदमी रो नहीं सकता। ये तो काशीपुर की, मैं लोगों की बहुत ज्यादा एक शांति प्रिय जनता है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं इस चीज को। ऐसे में काशीपुर का विकास जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। राम मेहरोत्रा से उम्मीद थी, सबसे उम्मीद